डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जो कुछ भी आप सोचते हैं उस पर विश्वास मत करो। लेखक जोसेफ कुयन। अध्याय 8। हम बिना सोचे समझे दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हैं। चिंता बिना नियंत्रण के विचार है, प्रवाह बिना विचार के नियंत्रण है। जेम्स क्लियर। यहां एक प्रश्न है जो आपको इस प्रश्न के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं, जहां आप उस पल में जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से लीन और मंत्रमुग्ध होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले उत्तर आने तक लगभग 15 सेकंड प्रतीक्षा करें। यदि आपको अभी भी उत्तर से अंतर्दृष्टि या बोध नहीं हुआ है, तो यहां एक और प्रश्न है जो आपको सही दिशा में ले जा सकता है। जब आप जो करते हैं उससे इतना प्यार करते हैं और उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं कि आप समय और स्थान की सारी समझ खो देते हैं, अर्थात जब आप पूर्ण प्रवाह की स्थिति में होते हैं, तो उस पल में प्रवाह की स्थिति में आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे होते हैं। यहां रुकें और उत्तर आने का इंतजार करें। अंतर्दृष्टि आने के लिए इसे लगभग 30 से 60 सेकंड दें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं और पूरी तरह से प्रवाह की स्थिति में होते हैं, जहां आपके और आपके द्वारा किए जा रहे काम के बीच कोई अलगाव नहीं होता है, तो आपके पास उस समय कोई विचार नहीं होता है। और अगर आपके पास विचार है तो ये आपके अंदर बह रहा है और आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों के लिए शीर्ष प्रदर्शन की स्थिति को गैरसोच की स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ काम तब करते हैं जब हम नहीं सोच रहे होते हैं, और आपने इसे अपने अनुभव से साबित कर दिया है। यहां एक और उदाहरण है जो इस विषय की सच्चाई को उजागर करने में मदद करेगा। जब पेशेवर या यहां तक कि ओलंपिक एथलीट प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वे खेल के दौरान होने वाली हर एक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और उसका अधिक विश्लेषण कर रहे होते हैं? आपको लगता है कि प्रतियोगिता के दौरान उनके लिए क्या विचार या सोच चल रही होती है? सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीट वर्णन करेंगे कि जब वे अपनी शीर्ष स्थिति में होते हैं तो वे जोन में होते हैं। ये क्षेत्र प्रवाह की स्थिति या गैरसोच की स्थिति है। जापानी संस्कृति में इस घटना का वर्णन करने के लिए उनके पास एक सुंदर शब्द है, मुशिन। यहां शोटोकान काल की परिभाषा दी गई है। मुशिन तब प्राप्त होता है जब मन यादृच्छिक विचारों से मुक्त होता है, क्रोध से मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है और विशेष रूप से अहंकार से मुक्त होता है। ये युद्ध के दौरान और जीवन के अन्य पहलुओं पर लागू होता है। जब युद्ध के दौरान मुशिन प्राप्त होता है तो ढीले या भटकाव वाले विचारों का अभाव होता है। ये अभ्यासकर्ता को बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। वह उस सभी अध्ययन और प्रशिक्षण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है जिसने कराटेका को इस बिंदु तक पहुंचाया है। इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपको क्या लगता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपकी प्रशिक्षित, सहज, अवचेतन प्रतिक्रिया आपको क्या करने के लिए निर्देशित करती है। अभ्यास के बाद सोचना एथलीटों के प्रदर्शन में बाधा डालता है और ये सभी के लिए सच है। हम केवल तभी हिचकिचाते हैं, अनिच्छुक होते हैं, संदेह करते हैं, असुरक्षा करते हैं और डरते हैं जब हम सोचना और अधिक विश्लेषण करना शुरू करते हैं। हम उसी क्षण कार्य करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तथा अपनी पूरी क्षमता को साकार करते हैं जब हम गैरसोच की स्थिति में प्रवेश करते हैं। बिना सोचे समझे हम अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीजें बनाने में सक्षम होते हैं। मैं आपसे इस विश्वास को अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसे आजमाने और खुद इसका अनुभव करने के लिए कह रहा हूं, ताकि आप इसे अपना बनाने की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें।